तो ये कहानी है साइंस, सीक्रेसी और जबरदस्त जियोपॉलिटिक्स की। चलिए इसे समझते हैं। बात है 1998 की। भारत के एक दूर दराज रेगिस्तान में हुए कुछ जबरदस्त धमाकों ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। ये कामयाबी दशकों के एक सीक्रेट मिशन का नतीजा थी। तो सवाल ये है कि आखिर ये हुआ कैसे। कहानी शुरू होती है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, जब दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें न्यूक्लियर क्लब में शामिल हो रही थीं। शुरू से ही डॉक्टर होमी भाभा जैसे साइंटिस्ट्स का मानना था कि भारत के पास न्यूक्लियर पावर होनी चाहिए। लेकिन 1960s में देश पर ऐसे खतरे आए कि ये सपना एक फौरन जरूरत बन गया। सबसे पहले 1962 में चीन के साथ जंग हुई, जिसमें भारत को अपनी काफी जमीन गंवानी पड़ी। और फिर ठीक 2 साल बाद चीन ने भी अपना न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट कर लिया। इससे भारत पर प्रेशर और बढ़ गया। फिर 1971 की जंग में अमेरिका और ब्रिटेन ने अपने जंगी जहाज भेजकर भारत को डराने की कोशिश की। इन सब खतरों को देखते हुए भारत ने 1974 में स्माइलिंग बुद्धा टेस्ट के साथ अपना पहला बड़ा कदम उठाया। दुनिया भर से इसका बहुत कड़ा रिएक्शन आया। भारत पर कई बैन लगा दिए गए और न्यूक्लियर सप्लाई भी रोक दी गई। इसके बाद करीब 24 सालों तक ये प्रोग्राम बिल्कुल शांत पड़ गया। बस सही मौके का इंतजार था। 1995 में कोशिश की गई, लेकिन अमेरिकी जासूसी सैटेलाइट्स ने उसे पकड़ लिया और फिर दबाव में मिशन रोकना पड़ा। तो अब सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि दुनिया की सबसे एडवांस जासूसी से कैसे बचा जाए। इसका जवाब था ऑपरेशन शक्ति। जासूसी सैटेलाइट्स को धोखा देने के लिए हर काम बड़ी चालाकी से किया गया। यहां तक कि बड़े साइंटिस्ट ने भी अपनी पहचान छिपाने के लिए आर्मी कोड नेम का इस्तेमाल किया। और फिर 11 मई को 3 धमाके किए गए और उसके ठीक 2 दिन बाद 2 और। मिशन पूरी तरह कामयाब रहा। पूरी दुनिया सचमुच हैरान रह गई थी। तब प्रधानमंत्री वाजपेयी ने साफ कहा कि ये टेस्ट सिर्फ देश की सुरक्षा के लिए हैं, किसी पर हमले के लिए नहीं। और सबसे खास बात, ये पूरा प्रोग्राम पूरी तरह से स्वदेशी था। मतलब बिना किसी विदेशी मदद के। टेक्नोलॉजी और हिम्मत की इस कहानी ने दुनिया की जियोपॉलिटिक्स हमेशा के लिए बदल दी और एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया।